चलो क्या शुरू करने वाले हम लोग आज द्विघात समीकरण। क्या द्विघात समीकरण जैसे हम लोग पढ़े थे दूसरा अध्याय में क्या पढ़े थे? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जैसे हुआ वैसे हमको क्या पढ़ना? द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताया था आपको? तो यदि a जीरो हो जाएगा तो a जीरो हो गया तो क्या होगा बताओ? ax² प्लस bx प्लस c ये हो गया ना, और ये वाला हिस्सा जीरो आ गया, क्या बचा अब? bx प्लस c। क्या ये द्विघात होगा? क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में शून्य को संख्या कितना? एक। पावर कितना? एक। जितना पावर उतना शून्य को की। वही यदि हम क्या कर दे? जीरो के बराबर कर दे। जीरो के बराबर क्या कर दे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो कर दे। यही हमारा क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। बोलो समझ में आया? हाँ, अलग बात है द्विघात बहुपद का जो परिभाषा था कि चर पे पावर क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, नहीं था कि चर पे जो पावर होगा वो पावर क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ भी वही कि द्विघात बहुपद को यदि हम जीरो के बराबर कर देंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण, जिसमें a किसके बराबर नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे? एक एक चैप्टर में अलग अलग खंडों में अलग अलग सवाल दिया हुआ, उसके अनुसार से चलेगा। तो पहला वाला में जो पढ़ना है 4.1 में, 4.1 में ये चेक करना है, इसके तहत पर आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे बहुपद वाला में नहीं पूछता था कि कौन द्विघात बहुपद है, एक अंक मिल गया, और कौन द्विघात बहुपद नहीं है। दो तरह का सवाल पूछता था, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। अब कोई सवाल क्या पूछता था? कौन द्विघात बहुपद नहीं है। यहाँ वही चलेगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है और फिर कौन द्विघात समीकरण नहीं है। दो अंक रहेगा। तो लिखिए साथ साथ लिखिए, द्विघात बहुपद का, लिखिए समीकरण लिख लीजिए। द्विघात समीकरण का व्यापक या, लिखिए द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप क्या हो जाएगा हमारा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो, जहां क्या? हाँ, a जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि a यदि जीरो हो जाएगा और जिस कारण से यहाँ x² है तो ये द्विघात कहला रहा है, वो कारण ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जब कारण ही खत्म हो जाएगा तो क्या ये कहलाएगा? नहीं। तो इसलिए a बराबर जीरो नहीं हो सकता। और ABC क्या हुआ? ABC हमारा क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? ABC क्या है? वास्तविक संख्या है। बोलिए, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं? अब इसमें से क्या देखेंगे हम? चलो थोड़ा ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। अब जो तुमको एक अंक में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि ये पूछेगा कि बताओ निम्नलिखित में कौन द्विघात है और कौन द्विघात नहीं है। तो उससे पहले हम आपको 9th क्लास में पढ़ाए थे कि बताइए कि a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? बताओ। हाँ, a² प्लस b² प्लस 2ab। अरे बस सुने, ये सभी चीज़ों का इस चैप्टर में काम आएगा। वैसे तो पूरा गणित में ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इस चैप्टर में क्या होगा? ये द्विघात समीकरण बहुपद में विशेष तौर पे ये चलेगा हमारा। दूसरा फिर क्या था? a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो गया ये? a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। फिर और बताइए आप। चलो अच्छा, चलो फिर a² माइनस b² का लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये? a प्लस बी, फिर कितना? a माइनस बी, और फिर कितना लिखोगे आप? चलो a² प्लस b² का क्या हो जाएगा ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। या फिर क्या लिख सकते हैं आप? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। ये वाला आएगा हमारा। इसका तो बहुत बड़ा योगदान था हमारा ये द्विघात समीकरण बहुपद वाला में, नहीं अल्फा बीटा वाला में निकालने के लिए। फिर क्या लिख सकते हैं आप? चलो क्यूब वाला में आ जाओ, 5 अंक हो गया। a³ प्लस b³ क्या लिख सकते हैं आप? a प्लस बी, चलो ये हो गया a प्लस बी, फिर क्या हो गया?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसका हो गया? ए प्लस बी का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। फिर क्या लिख सकते हैं हम? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो जाएगा? ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। फिर और लिख लीजिए। हाँ, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या लिखोगे दोस्त? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये चलेगा ना? या ब्रैकेट में भी कुछ बच्चा लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितना हो जाएगा? ये a माइनस बी का होल क्यूब। क्या आ जाएगा आपके पास? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये सभी चीज़ों का इस चैप्टर में आपका पूरा डायरेक्ट उपयोग होने वाला है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना कर लिए यहाँ तक। ये लिमिटेड चीज़ें हैं, इतना आप कंट्रोल में रखें अपना, तो जितना भी चैप्टर में सवाल आएगा सब सवाल का जवाब देते चले जाओगे। ठीक है, वहाँ हम लोग क्या बोलते थे द्विघात समीकरण में? कि शून्य ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ क्या बोलेंगे? मूल ज्ञात करें। चीज़ें एक ही होगा, तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है। यहाँ वहाँ हम लोग गुणनखंड विधि से बना रहे थे ना, यहाँ अलग अलग तरीके से बनाएंगे, द्विघात समीकरण से बनाएंगे और पूर्णवर्ग विधि से बनाएंगे। तो ये हमारा जो 8-10 फॉर्मूला लिखे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। बता दोगे निकल रहे? कोई दिक्कत ना? नहीं बता पाए तो बता दोगे? चलो ठीक है। फिर वैसे पता होना चाहिए 9th क्लास से, वैसे उससे पहले भी पढ़ा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, भी पता है तो पता कर लेना है इसको। चलिए एक सवाल बोलिए आप चैप्टर का, बोलो चैप्टर का, बोलो क्या कह रहा है? अच्छा, जांच करना है निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, बोलिए सवाल क्या है हमारा। चलिए, हाँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस 3। बस ये हमारा कितना 4.1 का NCERT का सवाल नंबर कितना है? 1 है। एक का एक सवाल है। अब सवाल ये चैप्टर में ये कह रहा कि बताइए द्विघात है या नहीं है। ठीक है, द्विघात है या? धीरे 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 तुम्हारा बुद्धि और सॉफ्टवेयर ऐसा चढ़ा देगा कि देखोगे जवाब दे दोगे। तो जैसे सर ये होगा कैसे? अच्छा बताओ कि बैलेंस कब होगा? जब मान के चलिए कि इधर भी स्क्वायर वाला हो, मान लीजिए इधर हो गया, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, तब तो ये जाएगा ना। नहीं पूछे? अब बताइए इधर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगे, स्क्वायर वाला आएगा, हाँ या ना? लेकिन क्या इधर स्क्वायर वाला है? हर हाल में ये स्क्वायर में रहेगा कि नहीं रहेगा? बस सीधा बोलेंगे यस द्विघात समीकरण ये है। बोलो कोई दिक्कत? दोनों तरफ रहेगा, तब थोड़ा सा हल करके देखेंगे। अभी तो डायरेक्ट है, तो चलो फिर हल करके देखते हैं क्या हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र भी लिखा था ना आपको, क्या हो गया बताइए? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, बी की जगह कितना हमारे पास? एक का स्क्वायर, एक, अब प्लस 2 गुना ए की जगह कितना? एक्स, बी की जगह कितना? इतना। कोई दिक्कत? आपको समझने के लिए पूरा विस्तार कर दिया हम। 2 गुना एक्स 2x माइनस 3 गुना 6 प्लस में नहीं हो जाएगा। चलिए क्या आ गया आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर प्लस जरा क्या जाएगा? माइनस 2x प्लस 6 बराबर में क्या? 0। बोलिए तकलीफ है? नहीं है। अब बताइए ये एक्स स्क्वायर 2x खत्म हो जाएगा? ये तो लग रहा बात है ना रे। ये एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया? कैंसिल। 6 कितना हो गया? 7 बराबर में क्या हो गया? 0। बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है? है। तो बता देंगे कि हाँ सर ये वाला द्विघात समीकरण है। ऐसा करके ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको, या 2 अंक में पूछेगा, कोई दिक्कत ऐसे। लेकिन ये इसका तो उम्मीद ये रही है, रखिए आप कि आपको हमेशा जो पूछेगा कितने अंकों में? 1 अंकों में पूछेगा। ठीक है, ठीक, नोट कीजिए इतना, तो नोट कर लिए इतना। बोलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है? चलिए क्या हो गया? ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में क्या दिया हुआ? -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, ये दिया हुआ ना। चलिए सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ भी तो स्पष्ट हो रहा है ना रे? नहीं हो रहा, सीधा सीधा हो रहा। तो ये कितना हो गया आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर का तो झोल खत्म,
माइनस प्लस 2 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया ये 2x हो गया। चलिए लेके सबको उस तरफ, क्या नदिया की इस पार से उस पार, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा x² माइनस का कितना 2x, ये इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2x, अब माइनस तो इधर क्या हो जाएगा प्लस। अरे सर हम इसको इसलिए लिखे था व्यवस्थित किया, कोई बड़ी बात नहीं ना रे, आगे पीछे भी लिखो, बाद में ऐड करोगे तो वही आ जाएगा हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं कितना ये x² माइनस का 2x माइनस का 2x कितना हो जाएगा माइनस का 4x। गुड, क्या प्लस का 4x लिख दोगे, मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब प्लस का 6 बराबर 0। यस सर, ये भी हमारा क्या है द्विघात समीकरण है। बहुत बढ़िया, समझ रहे हो तो नोट कीजिए। बोलो बड़ा सवाल, बोलो क्या करा, बोलिए जल्दी। x माइनस 2 ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, आप भागेगा नहीं, इसी में ना इंटू में x + 1 बराबर में x - 1 ब्रैकेट में x + 3। चलो सर, क्या तो फिर कराओ, इन करवाओ, x गुना x क्या हो जाएगा आपके पास x² हो गया, फिर x गुना 1 x प्लस, तो प्लस है ना, प्लस प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस 2 गुना x, चलो 2x माइनस प्लस 1 गुना 2, कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं सर। फिर कितना हो जाए x गुना x क्या हो गया जब x² प्लस माइनस 3 गुना x 3x माइनस प्लस माइनस, कहाँ पे प्लस है, अच्छा यहाँ तो प्लस है ना, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 गुना x माइनस प्लस 1 गुना 3। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ओ इधर देखो, आ रहा समझ रहे, चलो ठीक है। अब आइए सर, ये x² हो गया, चलो ये पावर 1 है, यहाँ भी पावर क्या है 1 है, तो ये 2x किस में है माइनस में, और ये x किस में है प्लस में, तो ये वाला तो ज़्यादा हो गया ना रे, तो 2x कर्ज है, और मान लो 2 रुपया कर्ज है, 1 रुपया तुम किसी तरह मजदूरी करके कमाया है, तो 1 माइनस जाएगा, और कितना बचेगा और 1 नहीं, और 1 रुपया हमको देना पड़ेगा, एक दिन या महीना और काम करके उसको चुकता करना है, तो कितना बचेगा ये हमारे पास x, फिर माइनस का 2। कोई दिक्कत, इस तरफ आ जाइए, फिर आएंगे एक तरफ मुद्दा पे हम x²। देखो एक साथ हम कर सकते हैं, बट आपको ऐसा कैलकुलेशन सिखाते हैं ताकि बेसिक चीज़ें समझ में आए, ये नहीं कि उड़ा दिया जैसे तैसे बस चौक गए अंकल, पता ही नहीं चलेगा, नहीं होता ऐसा, मान लीजिए तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये से ये क्या हो गया कैंसिल, ई प्लस इधर क्या हो गया, अब द्विघात बचा ही नहीं, हल करेंगे क्या। लेकिन आपको सिखाने का भी तो मकसद होना चाहिए कि कैलकुलेशन भी धीरे धीरे सीखना है हमको, सवाल में तो वही यूज होगा, इसलिए ऐसा किया हम। तो फिर इस तरफ आ जाओ, इस तरफ वाला आदमी कितना 3x क्या है प्लस में, और 1x क्या है माइनस में, 3 में 1 गया कितना बचा प्लस का या माइनस का प्लस का ना, बहुत बढ़िया। तो प्लस का कितना हो गया 2x माइनस का 3। अब जितना इस तरफ कितना हो गया ये x² माइनस x माइनस 2 माइनस प्लस रह गया माइनस x² माइनस प्लस रह गया माइनस प्लस माइनस है के प्लस। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला माइनस का और ये वाला प्लस का कैंसिल हो गया, कोई तकलीफ नहीं। अब तो वैसे ही बचा नहीं ना द्विघात, क्योंकि जो वजह था पावर यदि चर पे 2 होता तब क्या कहलाता द्विघात समीकरण, वो वजह ही क्या हो गया खत्म हो गया, तो कहलाएगा तो नहीं, तो ऐसे यहाँ छोड़ नहीं सकते, उसको व्यवस्थित कर देते ताकि हमको कैलकुलेशन भी कुछ चीज़ें समझ में आए। कितना हो जाएगा दोस्त, 1x माइनस का है, 2x भी क्या है माइनस का, कितना हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। फिर ये 3 केवल क्या है अचर में, प्लस का और 2 क्या है 3 में 2 हो जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा, और बराबर में क्या हो गया, ये हमारा इस सवाल का रिजल्ट रहा। अब बताइए यहाँ पावर कितना है, एक घात वाले समीकरण को क्या कहेंगे बहुपद में जब पढ़े थे हम लोग क्या पढ़े थे, इसका शून्य यदि निकालेंगे तो कितना होगा एक, वो शून्य क्या होगा, मान लीजिए इसको कदम बढ़ा देते 1 कदम शून्य की ओर, नहीं पढ़े थे, और यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे मूल, क्या निकालेंगे, तो सर ये माइनस में है उस तरफ कर दीजिए, या तो ऐसे कर सकते हैं हम। देखो इस सवाल का जवाब यही खत्म हो गया, आपको धीरे धीरे चैप्टर में जो काम आएगा या पूरा गणित में जो काम आएगा वो चीज़ें सिखा रहे हैं। माइनस का 3x प्लस तरह क्या हो गया माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो x बराबर क्या ले सकते हैं
1/3। बताइए, एक पावर तो शून्य की संख्या में कितना, एक, वो शून्य कितना है 1/। आपको यही जवाब मिल गया कि दिए गए समीकरण द्विघात दिया गया समीकरण क्या द्विघात समीकरण नहीं है, वो हो गया। ये इधर बता दिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ा बहुत समझ में आए। ठीक, नोट कीजिए यहाँ तक। चलो नोट कर लिए। टोटल कितना सवाल है इसमें, 8 सवाल है ना। 8 में से कितना बता दिया आपको, 3 बता दिए। एक और आपको बताते हैं, बाकी आप घर से करके लाइएगा। चलिए बताइए अगला सवाल क्या कह रहा है, बताइए सर क्या कह रहा है अगला सवाल। अच्छा, कितना x - 3 इंटू 2x + 1 बराबर में x इंटू x + 5, ये दिया हुआ। चलो ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, x ये कितना हो गया 2 ना, x गुना 2x 2x², क्या कितना हो जाएगा 2x²। 1 गुना x हो गया, फिर कितना माइनस प्लस 2 तिया 6x माइनस प्लस 1 गुना 3 3। बोलिए यहाँ तक दिक्कत है ना, नहीं सर। x गुना x² प्लस माइनस प्लस 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 ही होगा ना, फिर प्लस 5 गुना x 5x। ये इधर आइए लेकर के, पिछला वाला सवाल में तो थोड़ा वो सीख गए ना कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर। चलिए ठीक है, नहीं तो चलिए आपका एक थोड़ा सा 5x प्लस माइनस का 1x प्लस का है, कितना बचेगा, ये 6 हो गया क्या माइनस में, और एक x क्या हो गया प्लस में, तो जाएगा ना, कितना बचेगा माइनस का 5x माइनस का 3, ये प्लस में इधर क्या जाएगा माइनस, ये प्लस इधर क्या माइनस का 5x बराबर में इधर क्या बचा 0। ये 2x क्या है माइनस x² क्या है माइनस में, और 2x किस में है, सेम जाति का हो गया ना स्क्वायर वाला, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कितना x²। बहुत बढ़िया, 5 भी माइनस का 5x, यहाँ भी माइनस 5x, कितना हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा, ये माइनस का 10x हो गया। और ये 3 और भी कहीं आगे अचर वाला नहीं, माइनस का 3 बराबर में क्या हो गया 0। यस सर, यहाँ पावर कितना है 2 है, हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ तक 4 सवाल आपको बताए, और कितना सवाल बचा हुआ 4, उन सभी चारों का जवाब आप क्या कीजिए कल बना के लाइए। ठीक है, चलो ठीक है, तब मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में। नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए।